को बॉलिंग करते और वो भी विराट कोहली के साथ। और आखिर क्यों एमएस धोनी ने इस मैच में खुद कप्तानी छोड़कर सुरेश रैना को कैप्टन बनाया और कीपिंग भी खुद नहीं करी। और आज आप सबसे शांत खिलाड़ी द क्रिकेट गोड सचिन तेंदुलकर को भी स्लेजिंग करते हुए देखोगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 16 विराट कोहली और एबी डिविलियर्स को आपने हमेशा एक साथ बैटिंग करते देखा होगा, लेकिन इंडिया और साउथ अफ्रीका के टेस्ट मैच में एबी डिविलियर्स ने हाशिम आमला को अपनी जगह कीपर खड़ा किया और खुद वो ओवर डालने के लिए आ गए। और उस टाइम उनके सामने स्ट्राइक पर उनके सबसे अच्छे दोस्त विराट कोहली थे। Previous Lakshman and Wasim Jafar also got wickets in that innings. नंबर 15 अब मैं आपको एक और ऐसा आइकॉनिक मोमेंट दिखाता हूँ जिसे देखकर आप भी यही कहेंगे मजा आया। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। 2001 की बात है, वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक ओडीआई मैच खेला जा रहा था। वेस्ट इंडीज बैटिंग कर रही थी और पिच पर लेजेंड ब्रायन लारा खेल रहे थे। और तब इस मैच में एक आइकॉनिक मोमेंट आता है जब रिकी पॉन्टिंग खुद ब्रायन लारा को ओवर डालने के लिए आ जाते हैं। पॉन्टिंग खुद एक लेजेंडरी बैटर थे, लेकिन पता नहीं क्या सोचकर वो यहाँ बॉलिंग करने आ गए। और इससे भी ज्यादा हैरानी तब होती है जब अपनी पहली गेंद पर पॉन्टिंग ने ब्रायन लारा की विकेट भी निकाल ली। First ball, he's got him, Ponting's got him. Well, I was very definitely wrong there. नंबर 14 अगर की सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली को टेढ़ा करना पड़ता है। ये मुहावरा आपने भी बचपन से सुना होगा और ये स्पेशल मोमेंट भी इसी कहावत से मिलता जुलता है जब शांत नेचर के सचिन तेंदुलकर सर को भी थोड़ी बहुत उंगली टेढ़ी करनी पड़ी थी। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच ओडीआई मैच खेला जा रहा था जहाँ इंडिया पहले बैटिंग करती है और ऑस्ट्रेलिया को 266 रन का टारगेट देती है। सिर्फ 27 ओवर में ऑस्ट्रेलिया 154 तक पहुंच गई थी और अभी उनके सिर्फ 3 खिलाड़ी आउट हुए थे। ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन स्टीव वॉग बैटिंग कर रहे थे और सचिन तेंदुलकर उनके सामने बॉलिंग कर रहे थे। और जहां अक्सर ऑस्ट्रेलिया स्लेजिंग की शुरुआत करती थी, वहीं इस बार सचिन सर ने इसकी पहल करी। जब सचिन अपना ओवर खत्म करके जा रहे थे तब वो स्टीव वॉग को स्लेज करते हैं। स्टीव वॉग उस टाइम तो ऐसा दिखाते हैं कि उन्हें स्लेजिंग से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन जब सचिन अगला ओवर डालने आए तब स्टीव वॉग ने उस स्लेजिंग का बदला इस बड़े शॉट से लेना चाहा, लेकिन बॉल सीधा फील्डर के हाथ में गया। Well, Steve Waugh starts most of it, so I don't think he can complain too much. He's gone for the big one here. And uppercut coming underneath it. The catch is taken. Sachin Tendulkar has got the Australian captain. नंबर 13 अगर किसी विकेट कीपर को स्लिप्स में खड़ा कर दिया जाए तो क्या वो वहां भी कैच पकड़ लेगा? वेल, इसका जवाब आपको एडम गिलक्रिस्ट की इस वीडियो से मिलेगा। दुनिया के सबसे बेहतरीन विकेट कीपर में से एक एडम गिलक्रिस्ट को आप इस मैच में कीपिंग की जगह स्लिप्स में खड़ा हुआ देखोगे, लेकिन जहां कीपिंग में गिलक्रिस्ट ने एक से बढ़कर एक कैचेस पकड़े, वही स्लिप में उनके पास 2 कैचेस आए और उन्होंने दोनों कैचेस ड्रॉप कर दिए। In the air and down. Gilchrist at first slip. Puts a waist-tight chance down. Oh, he's dropped him. Well, that's the second one that Gilchrist has put down at slip, and they've both been regulation slip catches. नंबर 12 गिलक्रिस्ट ने तो स्लिप्स में खड़े होकर कैच ड्रॉप कर दिए, लेकिन अब हम देखते हैं कि जब एक महान विकेट कीपर को पॉइंट पर खड़ा किया जाए तब क्या होगा। वेल, ये जानने को मिलेगा आपको कुमार संगाकारा की इस वीडियो से, जब पॉइंट पर खड़े होकर उन्होंने एक हाथ से ऐसा कैच पकड़ा जो शायद कोई प्रॉपर फील्डर भी ना पकड़ पाए। Zoyser again. Oh, what a brilliant catch that is. Sangakkara has flung himself to his right. Athletic. It's just a brilliant catch. You won't see a better one anywhere in the world. He's come off the middle of the bat and look how far he's had to go. Sangakkara, I think he realized he... नंबर 11 अब आपको एक रियल 1 in a ट्रिलियन मोमेंट दिखाते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा मोमेंट था जो ना तो दोबारा कभी देखने को मिलेगा और ना ही ये मोमेंट क्रिकेट फैंस कभी भूल पाएंगे। हम लोगों ने एमएस धोनी को हमेशा कैप्टेंसी करते और कीपिंग करते हुए देखा है, लेकिन इस मैच में एमएस ने कैप्टेंसी भी छोड़ दी और कीपिंग भी छोड़ दी और ऊपर से वो बॉलिंग डालने के लिए भी आ गए। आई नो ये सुनकर आपका रिएक्शन भी कुछ ऐसा ही निकला होगा, लेकिन इस मोमेंट की बात करें तो 2012 की चैंपियंस लीग में ये देखने को मिला था, जब सीएसके वर्सेस यॉर्कशायर के मैच में एमएस धोनी ने कप्तानी सुरेश रैना को दी थी। कीपिंग के लिए रिद्धिमान शाह को खड़ा कर दिया और खुद वो फील्डिंग करते नजर आए और साथ ही ओवर डालते हुए भी। अब हम
बात करते हैं दुनिया की सबसे जानलेवा पिच की, जहां रिकॉर्ड से ज्यादा खिलाड़ियों की हड्डियां टूटती हैं। ये पिच है ऑस्ट्रेलिया के पर्थ की, जो कि जानी जाती है अपनी इन जानलेवा दरारों के लिए। इन दरारों को देखकर ऐसा लगता है जैसे कि यहाँ मैच से पहले कोई भूकंप आया हो। और वैसे तो पर्थ की पिच को उसकी हाई बाउंस के लिए जाना जाता है, लेकिन जब ये दरारें सामने आती है तब बॉल कब क्या करता है कोई नहीं जान सकता। और इसका छोटा सा नमूना आप इस वीडियो में देखो। Absolutely no chance with that. Look where it pitches, right on the crack. Bang. And, well, hit... Well, नंबर 9, अगर हम रिसेंट टाइम की बात करें तो बेन स्टोक्स की हेडिंगली वाली पारी को टेस्ट क्रिकेट की सबसे बेस्ट इनिंग के तौर पर देखा जाता है, जब स्टोक्स ने लास्ट विकेट के साथ पार्टनरशिप करके इंग्लैंड को ये मैच जितवा दिया था। लेकिन अब हम एक ऐसी इनिंग देखेंगे जिसके आगे बेन स्टोक्स की ये इनिंग भी पीछे रह जाती है। साल 2002 में इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच एक टेस्ट मैच खेला जा रहा था। मैच का चौथा दिन चल रहा था और 550 को चेस करते हुए न्यूजीलैंड के 119 पर 3 खिलाड़ी आउट हो चुके थे। और इसके बाद बैटिंग करने के लिए नेथन एस्ले नाम का ये बैट्समैन आता है। इस बैट्समैन ने अपना एंड पकड़ कर रखा, लेकिन दूसरे एंड से न्यूजीलैंड के विकेट्स गिरते गए और एक टाइम 333 के स्कोर पर न्यूजीलैंड के 9 खिलाड़ी आउट हो चुके थे। नेथन एस्ले अब भी क्रीज पर थे, लेकिन इस मैच को जीत पाना अब पॉसिबल नहीं था, क्योंकि न्यूजीलैंड को अब भी जीतने के लिए 217 रन चाहिए थे और उनका सिर्फ 1 विकेट बाकी था। लेकिन यहाँ से नेथन एस्ले ने जो किया वैसा आप टेस्ट क्रिकेट में शायद ही कभी देखोगे। इस बल्लेबाज ने इस टेस्ट मैच को एक T20 की तरह खेलना शुरू कर दिया और ज्यादा स्ट्राइक अपने पास रखकर हर ओवर में चौके और छक्कों की झड़ी लगा दी। नेथन एस्ले ने सिर्फ 153 गेंदों में डबल सेंचुरी जड़ दी, जो कि आज भी टेस्ट क्रिकेट की फास्टेस्ट एवर डबल सेंचुरी है। इस पारी में एस्ले ने 11 छक्के जड़े थे और लास्ट विकेट के साथ मिलकर 118 रनों की साझेदारी भी करी थी। अनफॉर्चुनेटली 222 के स्कोर पर एस्ले कीपर के हाथों में कैच दे बैठते हैं और उनकी ये पारी न्यूजीलैंड को जीत नहीं दिला पाती है। लेकिन उनके इस फाइट ने न्यूजीलैंड को एक शर्मनाक हार से जरूर बचा लिया था। नंबर 8, अगर किसी खिलाड़ी से उसके कैरियर का सबसे नर्वस मोमेंट पूछे तो शायद हर कोई अपने डेब्यू मैच की बात करेगा। और ऊपर से डेब्यू अगर ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के सामने हो, और वो भी अभी की ऑस्ट्रेलिया नहीं बल्कि अपने पीक टाइम की गैंगस्टर ऑस्ट्रेलिया, तब तो भाई खिलाड़ी की टांगे काम चाहती होगी। अब जैसे कि केविन पीटरसन का डेब्यू मैच देख लो, 2005 के एशेज में इन्होंने अपना डेब्यू किया था। और यहाँ देखो कैसे ऑस्ट्रेलिया के मैगरा ने पीटरसन को उनकी पहली पारी के अंदर ही उनके घुटनों पर ला दिया था। Left hand side. McGrath thinking he's giving himself a bit of room. He's given him a bit more. हालांकि केविन पीटरसन की टांगे यहाँ भले ही कांपी होंगी, लेकिन वो भी पूरी तैयारी के साथ आए थे और 50 के साथ उन्होंने अपने टेस्ट कैरियर की शुरुआत करी थी। Half century in his debut test match. नंबर 7, आपने कई बार खिलाड़ियों को अजीबोगरीब तरीकों से रन आउट होते हुए देखा होगा, लेकिन शर्त लगाकर कहता हूँ कि इस वाले के आगे आप सब भूल जाओगे। ये बैट्समैन है न्यूजीलैंड के शेन थॉमसन, जो कि साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट इस बॉल को बड़े आराम से डिफेंस करते हैं और थोड़ा शो ऑफ करने के लिए वो अपने पोज को भी होल्ड करते हैं। लेकिन उनसे गलती ये हो जाती है कि इस पोज को होल्ड करते हुए वो अपने पैर को क्रीज के बाहर ले आए। यही गलती उनके इस शो पर भारी पड़ गई और उन्हें रन आउट कर दिया गया। What have we here? He stood there posing. Watch now how in walks Hansi Cronje, and he's standing there, feet outside the crease, and still he hasn't even seen or looked at Hansi Cronje. नंबर 6, क्या आप जानते हैं कि राहुल द्रविड़ एक बार इंडिया को छोड़कर स्कॉटलैंड की तरफ से खेलते हुए दिखाई दिए थे। ये बात है साल 2003 की, जब राहुल द्रविड़ ने स्कॉटलैंड के लिए 12 मैचेस खेले थे। हालांकि ये कोई इंटरनेशनल मैच नहीं बल्कि स्कॉटलैंड की डोमेस्टिक लीग थी और स्कॉटलैंड में क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए राहुल द्रविड़ को उन्होंने अपनी टीम में शामिल किया था। नंबर 5, अब आपको एक ऐसा लवली मोमेंट दिखाते हैं जिसको शायद आप बार बार देखना चाहोगे। हमेशा से क्रिकेटर्स और एड्स का एक फनी रिलेशन रहा है, क्योंकि हमारे बेचारे क्रिकेटर्स एक्टिंग नहीं कर पाते और उनकी एड्स देखने में काफी फनी लगती हैं। और उन्हीं में से एक ये वाली एड थी जिसमें MS धोनी, विराट कोहली और सुरेश रैना को फीचर किया गया था। नंबर 4, अब हम देखेंगे कि जब अपनी पीक पर चल रहे डेल स्टेन का सामना था एलियन AB डिविलियर्स से हुआ तब क्या होता है। ये मैच IPL 2012 का है, जो कि RCB और डेक्कन चार्जर्स के बीच खेला गया था। मैच के आखिरी 3 ओवर बाकी थे और RCB को जीतने के लिए 39 रन चाहिए थे। ओवर डालने के लिए डेल स्टेन आते और उनके सामने उन्हीं के नेशनल टीममेट AB डिविलियर्स स्ट्राइक पर थे। डेल स्टेन ने पहली गेंद 147 की स्पीड से लेंथ पर हिट करी, लेकिन AB डिविलियर्स ने ना जाने कैसे उस बॉल को मिड विकेट के ऊपर से छक्का मार दिया। इसके बाद स्टेन ने दूसरी गेंद जड़ में यॉर्कर डाली, लेकिन AB उसे भी बढ़िया टाइमिंग के साथ
लेग साइड की तरफ खेल देते हैं। यहाँ फील्डर की जबरदस्त फील्डिंग के चलते चौका तो नहीं मिलता, लेकिन 2 रन लेकर एबी फिर से स्ट्राइक पर आ जाते हैं। अब तीसरी गेंद स्टेन ने स्लोअर वन डाली, लेकिन एबी ने उस पर भी अपना बैट घुमाकर डीप मिड विकेट पर चौका मार दिया। डेल स्टेन भाई हैरान थे क्योंकि वो उस टाइम अपनी पीक पर थे और उन्हें डोमिनेट होने की बिल्कुल भी आदत नहीं थी। स्टेन ने अगली बॉल डालने से पहले बॉल को थोड़ा सुखाया और फिर ये बॉल एक परफेक्ट यॉर्कर भी डाली, लेकिन इसी बॉल पर एबी डिविलियर्स का सबसे बेहतरीन शॉट भी आता है, जहां वो इस यॉर्कर को ऑफ साइड के ऊपर से छक्का मार देते हैं। और डेल स्टेन की स्माइल बता रही थी कि इसमें बॉल की कमी नहीं बल्कि बैट्समैन की प्योर स्किल है। स्टेन ने अगली बॉल डालने के लिए फिर से अपना रन अप लिया और इस बार एबी ने चहलकदमी करके इस बॉल को स्कूप किया और चौका जड़ दिया। अब आखिरी बॉल से पहले ना चाहते हुए भी कैप्टन संगाकारा को डेल स्टेन से बात करनी पड़ी। लास्ट बॉल पर एबी ने सिर्फ सिंगल लेकर स्ट्राइक अपने पास रखी, लेकिन 23 रनों के इस ओवर को डालने के बाद डेल स्टेन खुश तो बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहे थे। नंबर 3, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना ये एक ऐसी कहावत है जो अक्सर क्रिकेट के मैदान पर भी देखने को मिल जाती है। और इसका एक छोटा सा डेमो आप वेस्ट इंडीज और न्यूजीलैंड के बीच हुए इस टेस्ट मैच में देखो, जहाँ क्रिस गेल का एक छक्का वेस्ट इंडीज की हार का कारण बना था। यह बात है मार्च 2006 की, जब न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज के बीच टेस्ट मैच चल रहा था और वेस्ट इंडीज को मैच जीतने के लिए सिर्फ 291 रन का टारगेट मिलता है। वेस्ट इंडीज के ओपनर इस टारगेट को आसानी से चेस करते हुए 94 रन जोड़ देते हैं, लेकिन तभी क्रिस गेल ने ये छक्का मारा जिसने बॉल गुम कर दिया। काफी ढूंढने पर भी बॉल नहीं मिलता, जिसकी वजह से अंपायर ने नया बॉल मंगवा लिया, लेकिन ये जो बॉल था इसकी कंडीशन काफी न्यू थी और जो बॉल गुम हुआ वो पुराना हो चुका था और इस बॉल की वजह से मैच पर कोई असर न पड़े, इसलिए अंपायर ने एक अलग सी तिकड़म लगाई। अंपायर ने इस बॉल को कंक्रीट पर रगड़ना शुरू कर दिया जिससे कि इस बॉल की कंडीशन थोड़ी पुरानी हो जाए, लेकिन अंपायर शायद ये नहीं जानते थे कि इसकी वजह से वो मैच का पूरा रुख बदल देंगे, क्योंकि बॉल रगड़ने से वो रिवर्स स्विंग होने लगी और इसका फायदा न्यूजीलैंड की टीम ने बड़े अच्छे से उठाया और बॉल सीधा शेन बॉर्न को थमा दिया और फिर शेन बॉर्न की गेंद जो लहराई तो वेस्ट इंडीज जो की जीत की तरफ बढ़ रही थी वो बुरी तरह से कोलैप्स हो गई और ये मैच एंड में न्यूजीलैंड ने अपने नाम कर लिया। नंबर 2, अब हम देखेंगे कि जब एमएस धोनी अपनी पीक पर थे तब वो क्या क्या कर सकते थे। ये मैच चैंपियंस लीग के 2013 सीजन का है जो कि सीएसके और एसआरएच के बीच खेला गया था। सीएसके फर्स्ट इनिंग में बैटिंग कर रही थी। क्रीज पर एमएस धोनी और सुरेश रैना की जोड़ी थी। इस पारी का 18वां ओवर डालने के लिए आते हैं थिसारा परेरा। धोनी स्ट्राइक पर थे और परेरा की पहली गेंद सीधा उनके स्लॉट में गिरी, जिस पर धोनी ने अपना हेलीकॉप्टर घुमाया और पहली बॉल पर उन्हें छक्का मिल गया। दूसरी गेंद पर एमएस ने दुक्का भागा और तीसरी गेंद के लिए वापस वही स्ट्राइक पर थे। तीसरी गेंद लो फुल टॉस होती है और धोनी ने घुटना टेककर स्क्वायर लेग के ऊपर से इस ओवर का दूसरा छक्का जड़ दिया। इसके बाद परेरा ने चौथी गेंद एक बढ़िया लेंथ पर हिट करी, लेकिन धोनी के इस इनसाइड आउट शॉट ने उसे भी छक्के के लिए भेज दिया और अब 4 गेंदों में 3 छक्के हो चुके थे। 5वीं गेंद पर छक्कों की काउंटिंग 4 हो जाती है जब परेरा इस गेंद को सीधा धोनी के स्लॉट में डाल देते हैं और धोनी ने फुल स्विंग ऑफ द बैट के साथ इस बॉल को 101 मीटर दूर मार दिया। इसके बाद ओवर की आखिरी गेंद परेरा ने बाउंसर मारने का सोचा, लेकिन एमएस के बैट से आज बॉल लगने के बाद सीधा बाउंड्री के पार गिर रहा था और यहाँ भी एमएस धोनी ने इस अपर कट के साथ इस ओवर में 5 छक्के जड़ दिए थे। Dhoni goes big. He's picked a spot. Oh, goes inside out. He's trailing in 6s at the moment. Middle leg. Massive. This is the biggest. To go now. Oh, cheeky. Now, did that hit the rope on the full? नंबर 1, यहाँ भी हम एक और एमएस धोनी मोमेंट को देखने वाले हैं और इस बार धोनी ने अपनी बैटिंग में नहीं बल्कि कीपिंग में कमाल किया था। आप में से बहुत कम लोग ये जानते होंगे कि वर्ल्ड की फास्टेस्ट स्टंपिंग का रिकॉर्ड एमएस धोनी के नाम है और ये वो स्टंपिंग थी जब एमएस धोनी ने कीमो पोल को स्टंप करके ये रिकॉर्ड सेट किया था। अब ये स्टंपिंग कितनी फास्ट थी और इसमें